तो हर वर्ग को खुश करने वाला इस बजट को बताया जा रहा है। बजट में टैक्स स्लैब में काफी बदलाव किया गया है। इसी को समझने के लिए हमारे सहयोगी जुल्फिकार ने बात की कुछ सीए से। आइए देखते हैं क्या बातचीत हुई। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण ने आज पेश किया। इस बजट को लेकर लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं उसको जानने की हम कोशिश कर रहे हैं और हम इस वक्त मौजूद हैं जो छत्तीसगढ़ के उद्योग से जुड़े हुए लोग, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से जुड़े हुए लोग, जिन्होंने अभी बजट को देखा और उसको समझा और समझने के बाद उनके किस निष्कर्ष में पहुंचे, उनसे हम बात करें कि इस बजट में क्या खास रहा। सर, आपका क्या नाम है? मैं सतीश तावनिया जीएसटी कंसल्टेंट हूँ। तो किस तरीके से इस बजट को देखते हैं आप? देखिए, जो मोदी सरकार के पूर्व के जो बजट थे उसमें हमेशा उनका इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग पे फोकस रहता था। इस बजट को भी देखें तो वो फोकस कंटिन्यू है। लगभग जो पुरानी स्पेंडिंग्स थी वो इस बार भी वो करने के उन्होंने प्रपोजल लाए हैं। जो मेन इस बार मैं चेंज देख रहा हूँ थीम में कि एम्प्लॉयमेंट पे इस बार बहुत ज़्यादा फोकस है उनका। एम्प्लॉयमेंट्स के लिए उन्होंने एक जो इंटर्नशिप के लिए एक स्कीम लाई है कि जैसे 500 जो बड़ी कंपनीज़ है उसमें उन्होंने अलाउंस देंगे अगर इंटर्नशिप करते हैं 1 करोड़ युवाओं के लिए। इसी के तरीके से उन्होंने इंसेंटिव स्कीम्स लाई है अगर कोई न्यू एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। एजुकेशन लोन के लिए उन्होंने स्कीम्स लाई है। तो इस बार एम्प्लॉयमेंट पे उनका बहुत ज़्यादा फोकस है। एग्रीकल्चर पे जैसे पुराना था वो फोकस बरकरार है। डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत देखें, मेरे मित्र आपको पूरा डिटेल में बताएंगे, लेकिन जो मध्यम वर्ग के लिए इस बार उन्होंने कुछ किया है। अगर आप देखेंगे कि किसी की 12 लाख तक की इनकम है तो उसको 30-35 हज़ार रुपये तक की टैक्स सेविंग होने का संभावना हो जाएगी। और इनडायरेक्ट टैक्स में वैसे ज़्यादा प्रपोजल्स आते नहीं हैं, लेकिन कस्टम ड्यूटी में इस बार उन्होंने मोबाइल्स के ऊपर है, गोल्ड सिल्वर पे, इस पे कस्टम ड्यूटी कम की है तो इनके प्रोडक्ट्स के रेट कम हो जाएंगे। जीएसटी में जो जीएसटी काउंसिल्स के जो रिकमेंडेशन थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, चैम्बर की तरफ से लगातार उस पर रिक्वेस्ट की जा रही थी, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन थे। वो पहले ही डिस्कशन हो चुके हैं जून में, वो इस जो बजट है उसमें उसको इंक्लूड किया गया है। तो कुल मिला के एक संतुलित बजट है, अच्छा बजट है, सबके लिए कुछ ना कुछ है इस बजट में। सबके लिए कुछ ना कुछ है और संतुलित बजट है। सर, आपका क्या नाम है? मैं सीए जितेंद्र सिंह खनुजा हूँ। तो अभी आपने बजट देखा उस पे हम देखेंगे कि जो सरकार ने काफ़ी अमेंडमेंट्स टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से किए हैं। कस्टम्स एक्ट में काफ़ी चेंजेस किए हैं जिसको वो चाह रहे हैं कि एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा दे, मेक इन इंडिया की जो स्कीम है वो बढ़े। तो उसमें अगर हम देखेंगे कि स्टील सेक्टर से रिलेटेड जो फेरोनिकल प्रोडक्ट होता है जिससे हम आयरन प्रोडक्ट्स बनाते हैं उसमें बेसिक कस्टम ड्यूटी का रेट कम किया है, कुछ स्क्रैप को कम किया है। गोल्ड बार जो हम गोल्ड इंपोर्ट करते हैं उस पर उन्होंने रेट को काफ़ी 9 से 10% तक कम किया है। हम देखेंगे मेडिकल रिलेटेड कुछ कैंसर रिलेटेड दवाइयों पे उन्होंने जो कस्टम्स ड्यूटी के रेट हैं वो कम किए हैं। मोबाइल फ़ोन से रिलेटेड उन्होंने चार्जर्स और सेलुलर मोबाइल फ़ोन्स पे भी बेसिक कस्टम ड्यूटी के रेट्स कम किए हैं। रिन्यूएबल एनर्जी से हमारी इंडस्ट्री से रिलेटेड जो हम सोलर पैनल्स वगैरह बनाएंगे उस पर उन्होंने जो उस पर आने वाले रॉ मटेरियल है उस पर उन्होंने बेसिक कस्टम ड्यूटी का रेट कम किया है। इनकम टैक्स में अगर हम देखेंगे जो फाइनेंशियल शेयर मार्केट रिलेटेड जो एफएनओ सेगमेंट होता है उस पर एसटीटी का रेट उन्होंने बढ़ा दिया है। बिकॉज हमने ये देखा पिछले एक दो हफ्ते में लास्ट में सेबी चीफ का भी ये स्टेटमेंट आ रहा था कि लोग अपनी जो हाउस होल्ड सेविंग्स हैं उसको निकाल करके शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, जो कि बहुत एक खतरे की घंटी है। तो उसमें बिकॉज लॉसेस काफ़ी वाइडनिंग होते हैं तो सरकार उसको डिमोट करने के लिए एफएनओ पे जो रेट्स, एफएनओ पे जो एसटीटी लगता है उसको उन्होंने बढ़ाया है। उन्होंने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो टैक्स होता था हमारे इनकम टैक्स पे, पहले 1 लाख तक इस पे छूट होती थी, उसको उन्होंने 1.5 लाख बढ़ा दिया। बट रेट को भी उन्होंने जो 10% पहले लगता था उसको 12.5% कर दिया है। फॉरेन कंपनीज का जो टैक्सेशन रेट था उसको 40% से 35% कर दिया है। और जीएसटी में जो पिछली लास्ट काउंसिल मीटिंग 53वीं काउंसिल मीटिंग हुई थी उसमें जो लॉ रिलेटेड चेंजेस जो काउंसिल ने प्रपोज किए थे उसको उन्होंने इंप्लीमेंट कर दिया जीएसटी में अमेंडमेंट एक्ट करके। अच्छा, तो किस तरीके का ये बजट देखते हैं? आपने ओवरऑल बहुत सारी चीज़ें बताई, तो आम इंसान की भाषा में कहें तो ये किस तरीके का बजट है? सर, अगर आम नागरिक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो जो सैलरीड क्लास है उनको एक स्टैंडर्ड डिडक्शन इन्होंने बढ़ाया है, 50 से 75 हज़ार किया है। और कुछ इनकम टैक्स में जो स्लैब के बेनिफिट्स थे जो हमको पहले 6 लाख था वो 7 लाख हो गया है। तो कुछ अगर हम मोटा मोटा एनालिसिस करें तो साल का 20 से 25 हज़ार के आसपास तक की सेविंग है, जो आप एज्यूम कर सकते हैं कि 2 से 2.5 हज़ार पर मंथ की सेविंग जो है वो एडिशनली इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मिलेगी। सर, आपका क्या नाम है? सीए मुकेश मोटवानी। क्या करते हैं? सीए मुकेश मोटवानी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कर तो सलाहकार। क्या किस तरीके से देखा इस बजट को आपने? सर, अगर आप ये देखेंगे कि जो बजट है मोदी सरकार के द्वारा जो भी बजट लाया जाता है अब पिछले 9 साल 10 साल में, वो एक लॉन्ग टर्म बेसिस पे रहता है ताकि क्या कहते हैं सरकार का जो है इम्प्रूवमेंट हो, लोगों रोजगार बढ़े,
और इंफ्रा पे भी इस बार फोकस किया गया है। इंफ्रा में आप जैसे देखेंगे कि परिवहन योजना पे फोकस किया गया है, पीएम हाउस 3 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे और इसके अलावा न्यू इंडस्ट्रियल हब लाया जाएगा जो लगभग 12 होंगे। इसके अलावा जो है स्टाम्प ड्यूटी पे भी रिड्यूसिंग किया जा रहा है ताकि लोग हाउस ज़्यादा से ज़्यादा परचेज कर पाएँ। इसके अलावा आप देखेंगे कि मध्यम वर्गों पे भी फोकस किया गया है। इस बार जो है 20 लाख यूथ के ऊपर स्किल का बढ़ावा किया जाएगा और न्यू एमएसएमई के लिए जो है एक नया फंड क्रिएट किया जा रहा है। इसके अलावा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को भी 1 लाख से 1.5 लाख तक किया गया है। अच्छा, महिलाओं पे जैसे भाषण था निर्मला सीतारमण का कि महिलाओं पे भी फोकस है, तो महिलाओं पे किस तरीके से फोकस नज़र आ रहा है आपको? सर, महिलाओं पे फोकस ऐसा है कि उनका स्किल कैसा बढ़े, उसके लिए भी एक अलग से फंड रखा गया है और इसके अलावा जो है जो हाउसिंग है उसके लिए भी एक अलग से फंड रखा गया है और मुद्रा लोन को भी 10 लाख से 20 लाख तक बढ़ाया गया है जिससे महिलाओं को भी इसका बेनिफिट मिलेगा। सर, युवाओं को लेकर किस तरीके से आपको नज़र आता है, क्योंकि अभी आप काफ़ी देर से इसको एनालाइज कर रहे हैं बजट को? जस्ट आपसे बात करते करते मैं जो बजट का उन्होंने जो थीम बनाया है उसी को देख रहा था। तो इस बार का जो उनका बजट का थीम है वो मुख्यतः युवाओं पे ही है कि उन्होंने बजट थीम दिया है एम्प्लॉयमेंट, स्किलिंग, एमएसएमई एंड मिडिल क्लास। तो अगर आप पहले तीनों देखेंगे ये कुल मिला के उन्होंने एम्प्लॉयमेंट और युवा को फोकस करते हुए ही बजट लाया है। और जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इस बार जो उन्होंने युवाओं के लिए बहुत सारी स्कीम्स लाई है, इंटर्नशिप के प्रोग्राम्स लाए हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को वो इंसेंटिवाइज कर रहे हैं कि जिससे कि वो नए जॉब क्रिएट करें और लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। तो लगता है गवर्नमेंट का फोकस अब अगले 2-3 सालों में एम्प्लॉयमेंट पे रहने वाला है। एम्प्लॉयमेंट पे पूरे देश पे फोकस, छत्तीसगढ़ के लिहाज से अगर देखें तो जो बजट देख रहे हैं तो छत्तीसगढ़ कहाँ पे इस बजट पे आपको नज़र आता है? देखिए, अगर आप ऐसा कोई स्पेसिफिक अगर छत्तीसगढ़ के लिए कुछ भी नहीं है, बाकी हम देख छत्तीसगढ़ की इंडस्ट्रीज से जुड़ा हुआ जैसे मेरे पूर्व के वक्ता ने बताया कि जो स्टील इंडस्ट्रीज़ का रॉ मटेरियल है उस पर कुछ चीज़ों पे कस्टम ड्यूटी कम की गई है। इसके अलावा कोई ऐसा स्पेसिफिक इंडस्ट्री के लिए, जैसे छत्तीसगढ़ की स्पेसिफिक इंडस्ट्री के लिए कुछ स्पेसिफिक नहीं है। हालांकि उन्होंने बिहार, आंध्रा के लिए स्पेसिफिक पैकेज लाए थे, लेकिन ऐसा छत्तीसगढ़ के लिए कोई स्पेसिफिक पैकेज नहीं है। छत्तीसगढ़ के लिए स्पेसिफिक पैकेज नहीं। सर, मैं एक चीज़ उनसे बात करना चाह रहा था, वो थोड़ा सा मैं आपसे फिर से बात कर लेता हूँ कि जो किसान हैं, किसान को लेकर किस तरीके से इस बजट में आपको चीज़ें नज़र आती हैं? किसान से रिलेटेड भी आप देखेंगे कि उनका इंफ्रा इंक्रीज करने के लिए और जो डिफिशियंसी है, जो लोन वगैरह एनपी हो रहे हैं, उससे रिलेटेड भी एक एक्स्ट्रा फंड लाया गया है जिससे किसान का विकास हो और उनमें बढ़ोतरी हो। बजट को लेकर जो व्यापारी हैं और सीए जिन्होंने देखा, क्योंकि सीए काफ़ी बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि किस तरीके से इस बजट में प्रावधान किए गए हैं और ख़ासकर इस बजट में विकास को कितना फोकस किया गया है। तो रोज़गार जनरेशन की भी बात उनको समझ में आ रही है और इंडस्ट्री भी बढ़ेंगी। ये तमाम प्रावधान किए गए हैं और इस बजट को एक समावेशी बजट जो बजट के जानकार हैं वो बता रहे हैं। कैमरा पर्सन प्रवीण साहू के साथ जुल्फिकार अली, NDTV।